प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम एक बड़े ही अहम विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई क्लास लेकर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप उस आने वाली क्लास को भी देख सके। मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, आज एक ग्रुप है जिसका नाम है ओनली जीसस। ध्यान देकर सुनना। उनका मानना है कि अगर आप लोगों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लिया है तो आप लोगों ने बपतिस्म गलत लिया है, इसलिए आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है केवल यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग जो कम ज्ञान के विश्वासी हैं, कितनों को उन्होंने ऐसी शिक्षा दे के भरमाकर दोबारा बपतिस्मा दे दिया। मेरे प्यारों, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से है, लेकिन जब वो ओनली जीसस वाले हमारे सामने में आएंगे तो ये अवश्य है कि वो हमसे पूछेंगे, तो हमें जवाब देना होगा कि बपतिस्मा यीशु के नाम से नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से है। ये सारी बातें हमें क्लियर करनी पड़ेगी उनके सामने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पूरी वीडियो को जरूर देखें, और चाहे आप सेवक हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, तो आपको इस विषय में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारों, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, तो लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, अगर आप ध्यान से बैठेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको और भी सीखने का मौका देगा। सबसे पहले बपतिस्मे के लिए हम देखेंगे कि यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, और फिर प्रेरितों के बारे में कुछ बातों को लेकर ओनली जीसस कहता है, देखो चेलों ने तो प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से बपतिस्मा दिया करके। सबसे पहले यीशु की आज्ञा देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, उसका हम 18 से 19 तक पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 18 से 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इधर जिस यीशु की मैं और आप सेवा कर रहे हैं, जिस यीशु के पीछे मैं और आप चल रहे हैं, अंतिम समय में जब उन्होंने लास्ट बार चेलों को दिखाई दिए तो उन्होंने एक आज्ञा दी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनाओ, और जब वो चेला बन जाए तो उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर ये बोलना कि उन्हें मेरे नाम से ही बपतिस्मा दो, यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर में यीशु चेलों को आज्ञा दे सकते थे कि मेरे ही नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन मेरे प्यारों, इधर यीशु ने कहा उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन जब हम प्रेरितों के कार्य, कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास को पढ़ने में बहुत लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। ध्यान देकर सुनना। ओनली जीसस वाले किन आयतों को कोड करके आपको कहते हैं, देखो प्रेरितों ने तो, यहां भी आप पढ़ोगे यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, तो वहां पर अब हम उस आयत का क्लैरिफाई या उसको सही से समझेंगे कि क्या वाकया में चेलों ने ऐसा ही किया। यीशु की आज्ञा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, तो क्या चेले जिस यीशु का सेवा करते हैं, यीशु मसीह का पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं,
क्या उन चेलों ने उसी यीशु को उसकी आज्ञा को नकार दिया? मानने के लिए उन्होंने मन नहीं दिखाया कि यीशु ने तो कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अगर वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हटकर केवल यीशु के नाम से दे रहे थे कि मैं तुम्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूं, तो इसका मतलब वो यीशु की आज्ञा के अनुसार ना चलते हुए मनमाना जीवन जीने लग गए। लेकिन ध्यान देकर सुनना है, उन्होंने ऐसा किया या केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया? तो आइए जिन आयतों को ओनली जीसस कोड करता है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ में पढ़ दीजिए प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 37 वचन। इधर में ध्यान देकर सुनना। पतरस पहला जब प्रचार कर रहा है तो इधर में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। इसी आयत को ओनली जीसस वाले आपके सामने में लाएंगे और कहेंगे, देखो पतरस ने क्या कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। तो इसलिए बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, यीशु के नाम से है। वो लोग आपको ऐसा कहेंगे। इधर में पतरस ने भी ऐसा ही कहा, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन मेरे प्यारों, क्या इसका सही अर्थ यही है? क्या इसको हम सही मायनों में, सही कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में देख पा रहे हैं या नहीं? ध्यान देकर सुनना मेरे प्यारों। इधर में इससे पहले एक और व्यक्ति है जिसका लोग बपतिस्मा लेते थे, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इनमें से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने यूहन्ना के हाथों से मन फिराव का बपतिस्मा लिया हुआ है? मेरे प्यारों, एक मैं आयत आपके बीच में रखना चाहता हूं, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ में प्रेरितों के कार्य 19 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ दूंगा 19 का 1 से पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? जब पौलुस इफिसुस में आया, ठीक है, तो वहां कुछ चेले थे, तो उनको देखकर पौलुस ने उन चेलों से सवाल किया, इफिसुस के विश्वासियों को, कि जब तुमने विश्वास किया तो तुम लोगों ने क्या पवित्र आत्मा पाया? तो वहां के चेले या विश्वासी क्या कहते हैं? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। इधर के विश्वासी क्या कह रहे हैं? पाना तो दूर की बात, अभी तक तो हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो उसने उनसे कहा, फिर पौलुस उनसे कहता है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो अब पौलुस का उनसे सवाल क्या है? तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो तुमने बपतिस्मा किसका लिया या किसके नाम से लिया? तो इधर में वो क्या कहते हैं? बपतिस्मा लिया, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। ध्यान देकर सुनना, इस आयत को समझना बड़ा ही जरूरी और गंभीर है। इधर में जब इनसे सवाल किया गया, तुमने पवित्र आत्मा पाया? इन्होंने कहा नहीं, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस क्या कहता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो ये लोग कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा, जबकि आप जानते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता है, लेकिन यहां यूहन्ना का बपतिस्मा करके क्यों लिखा गया? क्योंकि मन फिराव के बपतिस्मे की शुरुआत या उसका ओनर या उसको देने वाला यूहन्ना था। इसलिए नाम जब भी कोई कभी किसी से पूछता था जिसने यीशु की आज्ञा वाला बपतिस्मा ना लेते हुए यूहन्ना का बपतिस्मा लिया होता था,
तो उनको जब पूछा जाता था तो वो क्या कहते थे, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो यूहन्ना के द्वारा चालू किया गया, निकल कर आया, जो कि मन फिराव का बपतिस्मा था मेरे प्यारों। इसलिए पूछने से उनका जवाब क्या होता था, यूहन्ना का बपतिस्मा, जबकि यूहन्ना का नहीं था, यूहन्ना देने वाला था, बपतिस्मा था मन फिराव का बपतिस्मा। सो मेरे प्यारों, इसी रीति समान जैसे मन फिराव के बपतिस्मे का ऑनर या उसे स्टार्टिंग करने वाला यूहन्ना था, उसी रीति मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुरू करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। सो इसलिए अब यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं, आने वाले समय में जो यीशु के द्वारा बपतिस्मा या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा वाला, उसका ओनर, उसकी स्टार्टिंग करने वाला यीशु मसीह है। इसलिए पतरस और पौलुस का कहने का तात्पर्य क्या था, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने का मतलब वो बपतिस्मा लो जो यीशु मसीह के द्वारा स्टार्टिंग हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे प्यारों। सो बहुत सारे लोग कहेंगे इधर में तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा लिखा ही नहीं। एक घटना पढ़िए, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ में। सबसे पहले आप 2 अध्याय निकाल लीजिए, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय, सो उसका 41 वचन। सो ऊपर में लिखा, उन्होंने पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, ठीक है। सो अब 41 पढ़ेंगे, 2 का 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। इधर ध्यान देकर सीखना, संदर्भ के साथ। इधर में अब किसी का भी नाम नहीं दिया गया। उधर में यीशु ने सिर्फ, पतरस ने भी कहा है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन जब ले लिया तो इधर अब वचन में किसी का नाम ही नहीं दिया गया, ना तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का और ना यीशु का। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी के नाम से बपतिस्मा ही नहीं लिया। इसलिए गलत प्रचार को अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कहना बंद कर दो। यहां पर तो जब नीचे बपतिस्मा दिया गया, अब किसी का नाम ही नहीं लिखा, ना यीशु का, ना पिता का, ना पुत्र का, ना पवित्र आत्मा का। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया करके। सो इधर मैं दोबारा पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। अतः जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो इसी आयत को मैं एक जगह और देख रहा हूं, आप पढ़ दीजिए। प्रेरितों के कार्य 8 अध्याय 17 वचन। प्रेरितों के कार्य 8 का 17। इधर जब पौलुस के जीवन का परिवर्तन हुआ, आंखें बंद हो गई, दिखाई नहीं दे रहा, पड़ा हुआ है, तब हनन्याह इसके पास गया। क्या होता है उधर में, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखा। हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु को जो उस रास्ते पे जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसके आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। सो इधर में जब हनन्याह ने पौलुस, इसका नाम पहले शाऊल था, उसको जब बपतिस्मा दिया, उसके लिए प्रार्थना किया, तो उसकी आंखें जो बंद हो गई थी, उसके आगे जो छिलके थे वो उतर गए। और इधर लिखा और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। अब इधर किसी का नाम ही नहीं दिया गया, ना यीशु का, ना पिता, ना पुत्र, पवित्र आत्मा का। तो ओनली जीसस वालों सुन लो। तो इधर में क्या, मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, ऐसे ही करके पतरस को, पौलुस को बपतिस्मा दे दिया गया। वचन को ना बिगाड़े, वचन के संदर्भ में रहकर बात करें। सो यीशु का बपतिस्मा कहने का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हटाकर नहीं, यीशु को कहने का मतलब इस आज्ञा या इस बपतिस्मे को शुरू करने वाला यीशु है। इसलिए शुरू करने वाला वो है, तो इसलिए उसका नाम लेते हैं। यीशु के नाम का बपतिस्मा लो, जो उसके द्वारा आरंभ किया गया, जो
उसका ओनर प्रभु यीशु है, तो वो बपतिस्मा अब हमें लेने की जरूरत है। सो जैसे वो कहता है इफिसुस के विश्वासी, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, जबकि यूहन्ना के नाम का कोई बपतिस्मा ही नहीं था, बपतिस्मा था मन फिराव का। लेकिन यूहन्ना का कहने का मतलब यो बपतिस्मा यूहन्ना मन फिराव का देता है, हमने वो बपतिस्मा लिया। तो मेरे प्यारों, वचन को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं। विश्वासियों, अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, यही यीशु की आज्ञा है। चेलों ने भी ऐसा ही किया है, सिर्फ उनका कहने का तात्पर्य क्या था, जो बपतिस्मे का आरंभ यीशु ने किया वो हमें लेना है, इसलिए उधर में यीशु का नाम आया। सो एक बपतिस्मा यूहन्ना देता था, तो वहां पर यूहन्ना का नाम दिया जाता है क्योंकि उसका आरंभ करने वाला यूहन्ना था। सो मेरे प्यारों, वचन की गहराई को समझे, संदर्भ को समझे और गलत प्रचार ना करें, गलत प्रचार में सहभागी भी ना हो। अब चेले यीशु के हैं तो हो सकता है वो यीशु की आज्ञा ना माने, हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो यीशु के लिए जान दे दिए, तो यीशु की आज्ञा कैसे ही नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने यीशु की आज्ञा को नकारा नहीं, बपतिस्मा दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य क्या था, वो बपतिस्मा लो जो यीशु के द्वारा आरंभ किया गया, इसलिए यीशु का नाम उधर में लिया गया कई बार मेरे प्यारों। लेकिन यीशु की आज्ञा क्या, जाओ चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये यीशु की आज्ञा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु की आज्ञा चेले ना माने। सो मेरे प्यारों, यही सच्चाई है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ सत्य समझ में आया होगा। हमारा काम ही सत्य आप तक लाना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको